नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि जो फाइलें शिक्षा विभाग की निर्वाचन आयोग के पास पहुंची है उनको अनुमति कितने दिन में मिलेगी। बहुत सारे साथियों को इंतजार है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अनुमति मिलने पर जिला आवंटन और ज्वाइनिंग होने में कितना टाइम लगेगा, ये भी जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि सभी साथियों को ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि सर सामने दीपावली की छुट्टियां आ रही है स्कूलों के अंदर, तो हमारी ज्वाइनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अनुमति मिलने के बाद कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। शेष प्रोविजनल रिजल्ट कब जारी होंगे, कई सारे साथी अभी भी पेंडिंग के अंदर है, चाहे पीएच कैटेगरी वाले हो, चाहे स्पोर्ट सर्टिफिकेट वाले हो, चाहे अदर स्टेट से डिग्री वाले हो। उनको ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई कि हमारा एक्चुअल के अंदर हुआ क्या, हम पात्र हुए या अपात्र हुए, वो भी संशय के अंदर है। दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे कि प्रोविजनल लिस्ट कब तक जारी होगी। स्पोर्ट्स वालों का कुछ होगा या नहीं होगा। ढेरों सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर स्पोर्ट्स वालों का क्या होगा, कुछ भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। प्रोविजनल लिस्ट में कट ऑफ से कम वाले हैं या नहीं है। कई सारे साथियों को मुझे कमेंट मिले कि सर जितनी कट ऑफ गई है उससे ज़्यादा नंबर वाले जिस स्टूडेंट को डॉक्यूमेंटों में कमी थी, वही स्टूडेंट प्रोविजनल के अंदर है, या जिनके नंबर कट ऑफ से कम है वो भी है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। रिक्त पदों पर रिजल्ट कब जारी होगा, वोटिंग से पहले ज्वाइनिंग हो। तो दोस्तों इन सारे के सारे पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखना है, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है। दोस्तों पहला सवाल कि कितने दिन में अनुमति मिलेगी। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर यही बोला था कि जैसे ही फाइलें पहुंचेगी तो 2 से 4 दिन के भीतर अनुमति मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आपको अगले वीक, आने वाला वीक है, रविवार के बाद सोमवार से जो वीक स्टार्ट होगा दोस्तों, इस वीक के एंड तक आपको इंतजार करना है, और पूरी संभावना है कि गुरुवार शुक्रवार शनिवार तक अनुमति मिल ही जाएगी दोस्तों। और प्रबल संभावना, कई सारे साथी ये भी कमेंट करें कि सर अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्रबल संभावना है, पूरी संभावना है, विद्यार्थी हित में निर्वाचन आयोग फैसला करेगा और अनुमति देगा। दोस्तों थोड़ा बहुत इंतजार और करिए। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे सर आप 2 हफ्ते से बोल रहे हो इस वीक के अंदर अनुमति मिल जाएगी, इस वीक के अनुमति मिल जाएगी। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको यही बोला था कि 12 अक्टूबर से शिक्षा विभाग की फाइलें गई थी, जो कि निर्वाचन आयोग के पास कल पहुंची है। तो दोस्तों कितना 15 से ज़्यादा दिन का टाइम लग गया। दोस्तों जैसे हिसाब से फाइलें निकली तो अनुमान यही था कि 5-7 दिन के भीतर निर्वाचन आयोग के पास पहुंच जाएगी, और निर्वाचन आयोग के पास पहुंच जाएगी तो उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन दोस्तों अधिकारियों के बीच में फाइलें लटकी रही, इस कारणवश से 10 से 15 दिन का टाइम एक्स्ट्रा लग गया। लेकिन दोस्तों अब फाइलें निर्वाचन आयोग के पास है, और 3 से 4 दिन के भीतर अनुमति मिल जाएगी। सोमवार से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, इस वीक के एंड से पहले पहले दोस्तों अनुमति मिल जानी चाहिए। अब अनुमति मिलने के बाद जिला आवंटन और ज्वाइनिंग होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट है, ओनली फॉर हरी झंडी का इंतजार है अनुमति का। जैसे ही अनुमति मिलेगी जिला आवंटन भी हो जाएगा, और ज्वाइनिंग कई सारे साथियों को स्कूलों तक मिल गई लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। दोस्तों अनुमति होते ही आपको चाहे कोई भी पीओ हो दोस्तों, आपको ज्वाइनिंग दे देगा। दोस्तों कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी आचार संहिता दोस्तों कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। कई सारे साथियों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, पीओ डायरेक्ट मना करा है, तो दोस्तों अभी आचार संहिता। तो दोस्तों मैं आपको बता, जैसे ही अनुमति मिलेगी आपका जिला आवंटन, आपकी ज्वाइनिंग, सारी की सारी प्रोसेस 2 से 4 दिन के भीतर कंप्लीट हो जाएगी। छुट्टियों से किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि जो गर्मियों की छुट्टियां आती है दोस्तों, इसके अंदर भी 2021 के अंदर कई सारे साथियों ने ज्वाइनिंग ली है। तो कोई प्रॉब्लम का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, बस इंतजार है अनुमति का ही। जैसे ही अनुमति मिलेगी सारी की सारी प्रक्रिया वापस स्टार्ट हो जाएगी, और अगले वीक तक अनुमति मिलने की प्रबल संभावना है, और मिल ही जाएगी दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। शेष प्रोविजनल रिजल्ट कब जारी हुए हैं, कई सारे साथी परेशान हैं, जो पीएच कैटेगरी वाले हो, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, या जिन्होंने अदर स्टेट से बीएसटीसी बीएड की है, वो भी स्टूडेंट प्रोविजनल के अंदर है। तो उनको इंतजार है कि सर हमारी प्रोविजनल लिस्ट कब जारी होगी, हमारे को ये स्थिति स्पष्ट कब होगी कि हम पात्र है या अपात्र है। दोस्तों सारी की सारी जितनी भी लिस्ट है दोस्तों, डिपेंड है अनुमति के ऊपर। जैसे ही अनुमति मिलेगी आप मान के चलिए हर दिन दोस्तों लिस्ट जारी होगी, चाहे प्रोविजनल की लिस्ट जारी हो, चाहे रिक्त पदों पर परिणाम जारी हो, क्योंकि बोर्ड के अंदर तो कार्य जारी है। ओनली फॉर इंतजार है अनुमति का, जो कि अनुमति मिलते ही दोस्तों आपकी लिस्ट वेबसाइट पर आ जाएगी, चाहे प्रोविजनल की हो, चाहे रिक्त पदों पर हो, चाहे रिजर्व सीटों पर जो परिणाम जारी करना हो। दोस्तों सारी की सारी लिस्ट है, अनुमति मिलते ही सारी प्रक्रिया वापस स्टार्ट हो जाएगी। अब बस आपको 5 से 7 दिन का और इंतजार करना दोस्तों, इतना इंतजार किया है। आचार संहिता है दोस्तों, यदि अनुमति नहीं मिलेगी, भगवान ना करे कि अनुमति ना मिले, लेकिन दोस्तों अनुमति यदि मिलती है तो दोस्तों सारी की सारी चीज़ वापस स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा बहुत आपका इंतज़ार बढ़ा है, वो कि मैं पहले से आपको बोल रहा था कि जो कार्य 5 दिन में होना था उसमें 10 से 15 दिन लगेंगे, लेकिन दोस्तों शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा 15 दिन और एक्स्ट्रा लगा दिए, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है।
अब प्रोविजनल लिस्ट में कट ऑफ से कम वाले है या नहीं है सबसे बड़ा सवाल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 2 गुने स्टूडेंटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, इसमें जितने भी स्टूडेंट जिनके कोई डॉक्यूमेंटों में कमी नहीं थी, तो जो कट ऑफ के से ऊपर थे दोस्तों उनका सिलेक्शन हो गया। जिनके कट ऑफ में कमी थी और जिनके चाहे कट ऑफ से जो 2 गुने की कट ऑफ गई उससे 1 नंबर भी ज़्यादा हो, यदि डॉक्यूमेंटों में कमी है तो दोस्तों वो स्टूडेंट प्रोविजनल हुआ है। ये ये कहीं पे भी नहीं देखा गया है कि इसके कट ऑफ से कितने नंबर कम है कितने ज़्यादा है दोस्तों। जिनके डॉक्यूमेंटों में कमी है चाहे कितने भी नंबर हो 2 गुने के अंदर था उनको प्रोविजनल कर दिया गया है। तो प्रोविजनल के अंदर कट ऑफ से ज़्यादा वाले और कट ऑफ से कम वाले दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट है दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी ये नहीं रखनी है कि कट ऑफ से ज़्यादा वाले ही प्रोविजनल के अंदर है। सारे के सारे स्टूडेंट हैं जो 2 गुने जो स्टूडेंट को लिया गया है, जिसमें भी 2 गुने स्टूडेंटों में जिनके भी डॉक्यूमेंटों में कमी थी वो सारे के सारे स्टूडेंट प्रोविजनल के अंदर है, चाहे उनके कितने भी नंबर क्यों ना हो, चाहे वो हाईएस्ट मेरिट वाला हो चाहे लोअर मेरिट वाला हो दोस्तों। सारे के सारे स्टूडेंट जिनके डॉक्यूमेंटों में कमी थी वो प्रोविजनल के अंदर है, चाहे लेवल 1 की बातचीत करें चाहे लेवल 2 के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों सेम टू सेम हुआ है। रिक्त पदों पर परिणाम कब जारी होगा? कई सारे साथी परेशान है दोस्तों, जिनके कुछ नंबर कुछ पॉइंट कम है दोस्तों। कई सारे साथी तो ऐसे हैं जिनके 0.1 0.2 मतलब 0.1 से भी कम है, वो भी इंतजार करे कि सर प्रोविजनल के अंदर जो अपात्र होंगे उनके स्थान पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों जिनके 1 नंबर से कम है, यदि अनुमति मिलती है तो उनको दीपावली से पहले पहले उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी दोस्तों। आपको बस इंतज़ार यही करना है कि अनुमति कब तक मिले। जैसे ही अनुमति मिलेगी तो 1 नंबर से चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, इतनी सीटें तो दोस्तों चाहे रिक्त पदों की बातचीत करें, चाहे अपात्र जो स्टूडेंट होंगे उनके स्थान पर दोस्तों ले लिया जाएगा। लगभग संभावना है कि 1 नंबर तो कट ऑफ हर कैटेगरी के अंदर दोस्तों गिर जाएगी, जब रिक्त पदों पर प्रोविजनल के अंदर जो अपात्र होंगे उन स्टूडेंटों की सूची जारी होगी तब। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके 1 नंबर से ज़्यादा कम है, हो सकता है दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एससी एसटी के अंदर 1 नंबर ही कट ऑफ डाउन हो सकता है दोस्तों 2 से 3 नंबर कट ऑफ डाउन हो जाए, क्योंकि वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। जितने स्टूडेंट 1 नंबर पर कम है दोस्तों उनकी कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा गिरेगी, यह आप सभी को चित्र से पता है। और जिनके 1 नंबर से ज़्यादा कम है दोस्तों उनको हो सकता है जो काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए उनके स्थान पर लिया जा सकता है दोस्तों, उनकी भी लिस्ट जारी होगी। अभी तो दोस्तों प्रोविजनल लिस्ट भी क्लियर नहीं हुई है, जैसे ही दोस्तों क्लियर होगी सारी की सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि अदर स्टेट्स एंड डिग्री वालों की मैं पिछले वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि जैसे ही अनुमति मिलेगी दोस्तों सारी की सारी लिस्टें जारी हो जाएगी। ओनली फॉर लेवल 1 की 314 के आसपास स्टूडेंटों की अदर स्टेट्स हैं जिन्होंने बीएसटी सीखी उनकी लिस्ट जारी हुई, उसके बाद आचार संहिता लगी दोस्तों। नहीं तो लेवल 2 के कई सारे साथियों की जांच होकर दोस्तों लिस्ट जारी हुई है, ना ही जो शेष बचे थे लेवल 1 के अंदर उनकी लिस्टें जारी हुई है दोस्तों। ओनली फॉर इंतजार है अनुमति का, अनुमति मिलते ही दोस्तों सारी की सारी प्रक्रिया वापस स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और दोस्तों वोटिंग से पहले ज्वाइनिंग हो, हमारी टैगलाइन यही है, क्योंकि कई सारे साथी परेशान हैं, चाहे वो लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के हो, चाहे वो प्रोविजनल के अंदर हो चाहे उनके कट ऑफ से कम नंबर हो। जो भी स्टूडेंट 1 2 3 5 नंबर से कम है दोस्तों सभी इंतजार करें कि हमारा सिलेक्शन हो। दोस्तों हम यही चाहते हैं कि जितने ज़्यादा जितनी सीटें हैं दोस्तों उन सारी की सारी सीटों को भर के जितने भी साथी पीछे रहे चाहे 1 नंबर से हो चाहे 2 नंबर से हो उनका सिलेक्शन हो। दोस्तों ये अनुमति मिलते ही सारी की सारी प्रक्रिया वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।